तो सभी अभिभावकों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। आज की जो मीटिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी फीचर्स को अपने साथ रखने के कारण हम कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। क्लासेस का पैटर्न वही रहेगा, यानी गूगल मीट पर जो फेस टू फेस क्लासेस होती हैं वही होंगी, और गूगल क्लासरूम पर आपको मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन अभी तक ये था कि आप किसी भी आईडी से गूगल मीट ज्वाइन कर लेते थे, किसी भी आईडी से गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेते थे। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर ने हमें एक लेटर भेजा है, और उस लेटर के तहत सभी बच्चों की ऑफिशियल जी स्यूट आईडीज बनाई गई हैं। 19 जुलाई से हमारे जो बच्चे हैं वो इन्हीं आईडीज से अपनी क्लासेस ले पाएंगे। मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन प्रेजेंट करके मैं उस लेटर को ही दिखाना चाहूंगा, तो आप देख लीजिए। ये लेटर है, ये 15/7/2021 का लेटर है, जब सारे कार्यक्रम मतलब सारी ट्रेनिंग्स पूरी हो गई प्रिंसिपल्स की। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट में चेक करता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। है ना? आप चेक करिए आपका माइक्रोफोन। सर आ रही है आवाज। ठीक है, तो ये लेटर भेजा गया है, ये सभी स्कूल्स को भेजा गया है। इसमें ये साफ लिखा है कि इस कार्यालय द्वारा केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत सभी विद्यालयों में जी स्यूट के विभिन्न टूल्स के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। अब तक केवल शिक्षकों हेतु ऑफिशियल आईडी इस डोमेन पर उपलब्ध कराई गई थी, परंतु अब जयपुर संभाग के समस्त केंद्रीय विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु जी स्यूट प्लेटफॉर्म पर और अधिक सुरक्षित कक्षा आयोजित करने हेतु सभी विद्यार्थियों के लिए ऑफिशियल आईडी बना दी गई है। ठीक है ना? तो ये जो ऑर्डर है जिसके तहत हमने आपकी जो नई जी स्यूट जीमेल आईडीज बनाई हैं वो इसके तहत बनाई हैं, और इसमें साफ लिखा है कि ये जो आईडीज पासवर्ड हमारे जो क्लास टीचर से आपको उपलब्ध कराएंगे, और उसके बाद दिनांक 19/7/2021 से व्यक्तिगत जीमेल आईडी से किसी भी विद्यार्थी को कक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये साफ इसमें लिखा हुआ है। यानी शनिवार आज 17/7/2021 तक हमें इस आईडी का प्रयोग करके गूगल क्लासरूम से जुड़ जाना है, नहीं तो आप 19 तारीख से क्लासेस नहीं ले पाएंगे। ठीक है? और ये जो लेटर है ये हमारे उपायुक्त महोदय ने जारी किया है। कुछ समस्याएं आ रही थी सिक्योरिटी को लेकर के, इस कारण से ऐसा किया गया है। तो ये पूरे रीजन लेवल पर है, ये हमारे विद्यालय से अकेले विद्यालय से नहीं है, सभी विद्यालय सभी केंद्रीय विद्यालय जो जयपुर रीजन में आते हैं उनमें ये लेटर जारी किया गया है, और इसके तहत हमने आपको ऑफिशियल जीमेल आईडीज या जिसको बोलते हैं जी स्यूट आईडीज वो हमने आपको उपलब्ध कराई हैं, पासवर्ड दिए हैं। अब उनका प्रयोग कैसे? आवाज नहीं आ रही बेटा, बीच में डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि आप या तो उसको एक बार मोबाइल को ऑफ करो और वापस शुरू करो कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है इसलिए आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है। ठीक है? हेलो, आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, उत्तम जी से मैं कहना चाहूंगा कि जो प्लीज जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि मेरी आवाज क्लियर आ रही है फिर भी जो बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं एक बार उनको रिमूव कर दें। जी सर। है ना? क्योंकि बीच में फिर काफी प्रॉब्लम आती है, और ये जो सेशन है रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको एक एक स्लाइड के थ्रू ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है
how to use new G Suite ID and to connect it with Google Apps। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल खोलें, क्योंकि ज्यादातर पास में एंड्रॉयड मोबाइल है, इसलिए मैंने एंड्रॉयड मोबाइल के हिसाब से ही अपना ये ट्रेनिंग सेशन डिजाइन किया है। तो सबसे पहले आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल खोलेंगे और आप जीमेल पर जाएंगे। ये जीमेल है, इस टाइप का एक आइकन होगा, उस पर जाएंगे। जैसे जीमेल खोलेंगे तो अगर आपके यहाँ उसमें कोई आईडी से पहले ही लॉगिन किया होगा तो आपका जीमेल खुल जाएगा। ऊपर में देखिए एक आइकन बना होता है जिसमें ग्रीन कलर का आइकन दिख रहा है, ऐसा आइकन बना हुआ दिखाई देगा। ओके, जरूरी नहीं ग्रीन हो, वो ग्रीन ब्लू किसी भी कलर का हो सकता है। और उसमें जरूरी नहीं कि पी लिखा हो, उसमें आपके नाम का पहला लेटर हो सकता है। जो आईडी उसमें चल रही है उसका सिंबल उसके अंदर होगा। ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो कलर्ड आइकन है इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, क्लिक करते ही आपको एक इस तरह का एक टैब दिखेगा जिसमें आपके मोबाइल में जो भी आईडीज है वो दिखाई देंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो जिस मोबाइल में मैंने काम किया था उसमें ये आईडी टॉप पर थी, ठीक है ना, इस आईडी से लॉगिन किया हुआ था और बाकी आईडी से लॉगिन नहीं था। ओके, तो आपको वो आईडी टॉप पर दिखाई देगी जिससे लॉगिन किया हुआ होगा, और बाकी जो आईडीज होंगी, अगर आपने 2-3 आईडी इस्तेमाल की हुई है यहाँ पे मोबाइल के अंदर, तो बाकी जो आईडीज हैं वो आपको नीचे दिखाई देंगी। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर हमारी जो G Suite आईडी है वो नहीं दिखाई दे रही है, यानी हमने G Suite आईडी से अभी यहाँ पर लॉगिन नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऐड अनदर अकाउंट है इसको क्लिक करेंगे। ऐड अनदर अकाउंट, इसको क्लिक करेंगे। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपसे मांगेगा कि आप कौन से अकाउंट को जोड़ना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस गूगल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि G Suite आईडी गूगल की आईडी है, उससे गूगल की एप्स चलेंगी। गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, जीमेल, ये सब गूगल के एप्स हैं, उनको चलाने के लिए हमें ये आईडी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर गूगल को क्लिक करेंगे। जैसे ही गूगल को क्लिक करेंगे तो आपके एक चक्र सा चलता है, वो चलेगा, इंफॉर्मेशन चेक होगी उस एंड्रॉयड मोबाइल पर, एंड देन उसके बाद में ये पेज खुलेगा। आपसे ईमेल मांगा जाएगा। इस ईमेल में आप कौन सा मेल लिखेंगे, जो आपको G Suite आईडी आपको हमने पर्सनली प्रोवाइड की है वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर एक टेस्टिंग के लिए एक G Suite आईडी बनाई हुई है, ऐसी ही कुछ आपकी आईडी होगी। ये आईडी है test1.bandipui@kbsrojaipur.online.in। तो मैंने इस आईडी को यहाँ पे टाइप किया है। आपको जो व्हाट्सएप पे आईडी भेजी जाएगी आप उस आईडी को यहाँ पर टाइप करेंगे। ध्यान रखिएगा, उसमें जो पहला वर्ड होता है वो बच्चे के नाम का होता है, देन उसके बाद उसमें उसका एडमिशन नंबर होगा, फिर एक एस का सिंबल होगा, उसके बाद उसमें बांदीकुई भी होगा, देन @ ये कॉमन होगा सबके, KBSRO Jaipur.online.in। ठीक है ना, ये IN है, इनके बाद खत्म है। ये तो मैं टाइप कर रहा था इसलिए लाइन आ रही है, ये एक्चुअली इमेजेस हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो आईडी आपको हमने उपलब्ध कराई है वो यहाँ टाइप करेंगे, और उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पे जाएंगे और नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो हमने आपको पासवर्ड भी भेजा हुआ है, उस पासवर्ड को आप यहाँ पर टाइप करेंगे। सर, हाँ जी सर स्टार्टिंग से बताओ। बेटा, आप ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप लेट ज्वाइन होते हैं, फिर आप स्टार्टिंग से बात करते हैं ना। मैं एक एक चीज बता रहा हूँ और इसका आपको वीडियो भेज दिया जाएगा, आप उसके बाद उस वीडियो से भी देख लीजिएगा। ठीक है सर, बीच में डिस्टर्ब ना करें कोई भी प्लीज। ओके सर। तो आप यहाँ पर पासवर्ड ऐड करेंगे, कौन सा पासवर्ड जो आपको हमने भेजा है व्हाट्सएप पे। ठीक है, आपके क्लास टीचर ने पर्सनली आपको भेजा हुआ है, तो आपको आईडी और पासवर्ड दोनों भेजे गए हैं, तो आप वहां से ले लें। अगर नहीं मिले किसी को तो आप क्लास टीचर को फोन करें और अपने आईडी एंड पासवर्ड रिसीव करें। ठीक है,
तो जब आप पासवर्ड यहाँ टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये पासवर्ड टाइप कर दिया, क्लियर, आपका पासवर्ड डिफरेंट होगा। ओके, ये शो पासवर्ड बटन है, इसको अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है तो ये पासवर्ड दिखाई देगा, और अगर आप इस चेकबॉक्स से इस राइट के निशान को हटा देते हैं तो यहाँ पर डॉट 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 लिखा हुआ दिखाई देगा। ओके, एक बार आप पासवर्ड यहाँ टाइप कर देंगे, देन नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट का बटन दबाते ही इसमें एक्सेप्ट लिखा आएगा, तो आप इसमें एक्सेप्ट करेंगे। जी सूट की जो कंडीशंस हैं उनको आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपसे पासवर्ड रीसेट मांगेगा। ओके, ये लिखा है क्रिएट पासवर्ड, यानी अब आपसे नया पासवर्ड रीसेट करने को कह रहा है ये। तो यहाँ पर आप कोई एक पासवर्ड यहाँ पर अपने मुताबिक जो जिसको आप याद रख सकें, और फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि आप इसको कहीं लिख के रख लेना ताकि कहीं भूल नहीं जाए। ओके, तो आप अपने मुताबिक उत्तम जी सर कर दिया हमने। हाँ, तो आप यहाँ पर अपने मुताबिक पासवर्ड को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। पासवर्ड जो होगा वो 8 कैरेक्टर का होगा। 8 कैरेक्टर में अल्फाबेट भी होंगे, नंबर भी होगा और सिंबल्स भी होंगे। ओके, तो इनका इस्तेमाल करके आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। फिर उसी पासवर्ड को फिर यहाँ पे टाइप करेंगे कंफर्म में। जो पासवर्ड आप इस बॉक्स में टाइप करेंगे वही पासवर्ड यहाँ टाइप करेंगे। ठीक है, आपको देखना है तो यहाँ पे इस चेक बॉक्स को आप क्लिक कर दीजिए, तो आपको दोनों पासवर्ड दिखाई देंगे, और फिर आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है। तो मैं देखो, जब पासवर्ड टाइप करेंगे और नीचे चेक बॉक्स क्लिक किया होगा तो इसलिए दिखाई देगा। दोनों पासवर्ड आपको सेम रखने हैं, यानी क्रिएट पासवर्ड में जो टाइप करना है वही आपको कंफर्म में टाइप करना है, नहीं तो ये लेगा नहीं। और देख लीजिए मैंने 8 से ज्यादा कैरेक्टर एटलीस्ट कहा है, मतलब 8 कैरेक्टर तो होने ही चाहिए। मैंने कितने लिए? 4 + 4 8, 9 लिए। ओके, 8 या 8 से ज्यादा होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। क्लियर? और मैंने देखो इसमें अल्फाबेट भी लिए हैं, नंबर भी लिए हैं और सिंबल भी लिया है। तो इस तरह से आप पासवर्ड बना लीजिए, है ना। क्रिएट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड कीजिए, फिर नेक्स्ट का बटन दबाइए, तो आपका ये पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। रीसेट होते ही इसमें फिर एक बार आपसे ये एग्री करने के लिए मांगेगा, तो इस आई एग्री बटन को आप क्लिक कर दीजिए। तो आपका ये जो जीमेल आईडी है वो ना वो खुल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जीमेल आईडी मेरी इस स्क्रीन पर फिर से वो पुराना वाला आईडी का खुल गया है। ओके, जो पुरानी आईडी थी उसका जीमेल खुल गया है, जो नई आईडी जिससे अभी मैंने लॉगिन किया वो पेज नहीं खुला है। तो हम क्या करेंगे, इस बटन को फिर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से फिर आपको ये एक पॉपअप मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखिए हमने जिस आईडी से लॉगिन किया था वो आईडी अब दिखाई दे रही है, पहले नहीं दिखाई दे रही थी। हमने लॉगिन कर लिया तो अब ये दिखाई दे रही है। ये देख लीजिए KBSRO jaipuronline.in, ये आईडी आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि इस आईडी को यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पर जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, वो ये वाला सिंबल आ जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे देखिए क्या आता है। अभी भी इसमें कुछ और मांग रहा है, अकाउंट नॉट सिंक्रोनाइज्ड, तो आप इसमें इसको सिंक्रोनाइज नाउ कर दीजिए। ओके, फिर भी ये नहीं खुल रहा है। देखिए लिखा आ रहा है टू एक्सेस योर वर्क अकाउंट ऑन दिस डिवाइस यू विल नीड टू सेट ए लॉक स्क्रीन। मैं आपको बता दूं, G Suite आईडी को काम में लेने के लिए आपके मोबाइल में लॉक स्क्रीन होनी चाहिए, यानी कोई पैटर्न लॉक होना चाहिए। अगर आपने अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक एक्टिवेट नहीं कर रखा है तो आप उसको पैटर्न लॉक को एक्टिवेट कीजिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस नेक्स्ट के बटन को दबाएं, या फिर आप मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाकर के आप सिक्योरिटी में जाकर के पैटर्न लॉक बनाएंगे, तभी चालू होगा। तो ये आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। अब ये आप कई टाइप के स्क्रीन लॉक इसमें दिख रहे हैं, हम इस पैटर्न लॉक को सिलेक्ट करेंगे। और पैटर्न लॉक सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके का फीचर आएगा। हाँ बोलिए बीच में। सर पैटर्न लॉक लगाना जरूरी है, फिर नहीं लगा सकते सर? पैटर्न लॉक जरूरी है, ये एक्चुअली G Suite का फीचर है, इसके बिना हम G Suite अकाउंट यूज में नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना, तो आप कोई भी पैटर्न लॉक सेट कर दीजिए। ठीक है ना, और जब पैटर्न लॉक सेट हो जाएगा तो यहाँ पर इस कंटिन्यू बटन को दबा दीजिएगा। ठीक है,
देन इसमें नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपका अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मिल जाएगा। ओके, एंड देन डन कर दीजिए। ओके, इस तरीके से आप अपने जी स्यूट आईडी की पूरी सेटिंग कर लेंगे। और उसके बाद अब आप देखिए जीमेल पर आपकी जो जी स्यूट आईडी है वो ओपन हो चुकी है, उसका जीमेल ओपन हो चुका है। क्लियर? मतलब आप सोचेंगे डायरेक्टली मैं पासवर्ड डाल करके और आईडी डाल के इसको खोल लूंगा, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें पैटर्न लॉक जरूरी है। या तो आप पहले ही पैटर्न लॉक कर लें तो ये इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप एक बार पैटर्न लॉक सेट कर लें और उसके बाद फिर आप इसको लॉग इन करें और पासवर्ड चेंज करें। पहले बार आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना है, एक बार ही लॉग इन होगा ये। उसके बाद आप इजिली अपने मोबाइल में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं हमारे स्कूल में, तो प्रत्येक के लिए अलग आईडी होगी, तो आप यही प्रोसेस बार बार करेंगे, उतनी बार करेंगे जितनी आईडी है आपकी, ताकि सभी आईडी से लॉगिन हो जाए। और फिर हम क्या करेंगे, मैं आपको फिर बैक जा रहा हूं एक बार। आपको क्या करना है कि मान लीजिए जिस आईडी से आप ओपन करना चाहते हैं जीमेल वो नहीं खुल रहा है, तो आप इस आइकन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये बैक चलेगा, क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा। अब इसमें से आपकी जो आईडी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपके 3 बच्चे हैं तो तीनों की आईडी एक बार लॉगिन कर लीजिए, पासवर्ड सेट कर लीजिए, तीनों आईडी यहाँ पे दिखेंगी। अब जिस आईडी से आप खोलना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, देन यहाँ पर सिंबल बदल जाएगा और नई आईडी आ जाएगी और नई आईडी का जीमेल खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब जब जीमेल खुल जाएगा उसके बाद क्या करना है, हमने आपको गूगल क्लासरूम में जोड़ने के लिए, क्योंकि हम नए गूगल क्लासरूम बना रहे हैं, जो पहले वाले थे वो भी रखेंगे, लेकिन आगे आने वाले मटेरियल्स को हम नए गूगल क्लासरूम पर भेजेंगे। और नए गूगल क्लासरूम के को इस्तेमाल करने के लिए हम आपको कोई कोड नहीं भेजेंगे, हम आपको डायरेक्टली इस जीमेल पर, कौन से जीमेल पर, जो ऑफिशियल आईडी का जीमेल है, उस पर इनविटेशन लिंक भेजेंगे, वहां से आपको ज्वाइन करना है। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे एक ये प्रिंसिपल बांदीकुई क्लासरूम क्लास इनविटेशन लिंक दिख रहा है इसके अंदर। इस टाइप के लिंक आपको मिलेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग लिंक मिलेगा। यहाँ तो हमने एक ही भेज रखा है, लेकिन क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए है, लेकिन आपको यहाँ पर जितने सब्जेक्ट हैं उतने लिंक मिलेंगे। जैसे क्लास 4 की बात करें तो क्लास 4 में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस 4 तो मेन सब्जेक्ट हैं, फिर एक म्यूजिक है और एक फन डे एक्टिविटी का है। तो इसलिए से आपको 6 लिंक मिलेंगे 6 क्लासरूम से जुड़ने के लिए। ऐसे ही 5th में होगा। और 6 में 6 सब्जेक्ट होते हैं मेन और एक कंप्यूटर, तो 7 क्लासरूम आपको मिलेंगे। ऐसे ही 7th में होगा, तो आपको यहाँ पर 7 मैसेज मिलेंगे 7th क्लास के अंदर। जैसे ये एक दिख रहा है, आप इस मैसेज को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से खुला हुआ मिलेगा। डियर आपका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके, और ये मेरी तरफ से भेजा गया है। नीचे आपको इसके अंदर ज्वाइन लिखा हुआ मिलेगा, ओके। इस क्लासरूम से जुड़ने के लिए आपको ज्वाइन लिखा हुआ मिलेगा, ज्वाइन को आप क्लिक करेंगे। जब आप ज्वाइन को क्लिक करेंगे तो आपको ये फिर से ईमेल आईडी मांग रहा है। ये क्यों मांग रहा है मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि अभी इस मोबाइल पर हमने गूगल क्लासरूम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं किया है और ये इसकी वेब फॉर्म खुलने जा रही है, इसलिए ये फिर से जीमेल आईडी मांग रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको इसी तरीके से बता दूं, आप फिर से अपना ईमेल आईडी डालें, कौन सा वाला, जो जी स्यूट आईडी है वो डालेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे, फिर नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट का बटन के बाद वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, फिर आप पासवर्ड टाइप करेंगे, फिर नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। पासवर्ड कौन सा, जो आपने रीसेट किया है वो पासवर्ड, ओके। देन आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। देन इसके बाद में ये आपका गूगल क्लासरूम खुल गया है, आप इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपसे मांगेगा चूज योर रोल, आप स्टूडेंट हैं या टीचर, तो आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है, आई एम अ स्टूडेंट, ओके, इस पे क्लिक करेंगे। क्योंकि अगर आपने टीचर पर क्लिक कर दिया तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है,
ओके, इसलिए गलती ना करें, इसमें स्टूडेंट पे क्लिक करें और स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद आप उस क्लासरूम में पहुंच जाएंगे जिसमें आप जाना चाहते हैं। ये गूगल क्लासरूम में 7th कंप्यूटर से आप जुड़ चुके हैं, इस तरीके से आप जुड़ जाएंगे। क्लियर? और क्लासेस से जुड़ना है तो ये जो 3 लाइनें दिख रही हैं, इन 3 लाइनों को आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये टैब मिलेगा, इसमें इस क्लासेस को आपको क्लिक करना है, क्लासेस को। जैसे ही क्लासेस को क्लिक करेंगे तो आपकी अदर जो क्लासेस होंगी उनके टैब भी खुल जाएंगे। आप 7th कंप्यूटर से तो आप जुड़ चुके हैं, लेकिन 7th साइंस से अभी नहीं जुड़े हैं, तो आप क्या करेंगे, ये ज्वाइन बटन है इसको क्लिक कर देंगे। जैसे इस ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे तो ये ज्वाइन बटन और डिक्लाइन जो लिखा है गायब हो जाएगा और आप इस क्लासरूम से जुड़ जाएंगे। इस तरीके से ये ज्वाइनिंग हो रहा है और आप जुड़ गए। इस तरह से जितने भी क्लासरूम के इन्विटेशन होंगे आपको यहाँ दिखाई देंगे, आप एक एक करके सबसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे किया था। अब इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो जो मैंने अभी जस्ट लास्ट लोग कुछ स्लाइड बताई थी, ये इस बेसिस पर बताई है कि आपके मोबाइल पर यदि गूगल क्लासरूम नहीं है, ठीक है ना, और यदि है तो क्या होगा, तो आप पहले ही आप ऐसा करें कि गूगल क्लासरूम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। आप प्ले स्टोर को क्लिक करें, ये ऊपर सर्च होगा, सर्च में जाकर के आप इसमें गूगल क्लासरूम टाइप करें। ठीक है, नीचे ये आइकन आ जाएगा, गूगल क्लासरूम को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, देन उसके बाद उसको इंस्टॉल करें। ऐसे ही एक गूगल मीट ऐप है, वो भी आपको चाहिए होगी, तो आप गूगल मीट प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में टाइप करें, गूगल मीट सिलेक्ट करें और उसको भी इंस्टॉल कर लें। जब ये दोनों ऐप इंस्टॉल हो जाएंगी तो ये आपको इंस्टॉल होने के बाद में देखिए क्या होगा, ये दोनों के आइकन आपको आपके मोबाइल में दिखाई देंगे। ये क्लासरूम, गूगल क्लासरूम का आइकन है, ये मीट का आइकन है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इस गूगल क्लासरूम आइकन को पहले क्लिक करेंगे। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से खुलेगा, गेट स्टार्टेड बटन दबाएंगे। गेट स्टार्टेड बटन के बाद में फिर वो लिस्ट खुलेगी, लिस्ट में वो सारे आईडी होंगे जो आप जिससे आपने अपने मोबाइल को लॉगिन कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमारी आईडी जो जी स्यूट आईडी है उसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जब उसको सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आएगा एंड देन आप इसको ओके कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आपका गूगल क्लासरूम इस आईडी से जुड़ जाएगा। अब दो बच्चे हैं तो दोनों के लिए बारी बारी से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ओके कर दीजिए, फिर से गेट स्टार्टेड पे बटन दबाइए, आपका क्लासरूम ऐप खुल चुका है। ओके, अब क्लासरूम ऐप के अंदर देखिए, हम पहले 7th कंप्यूटर से जुड़े थे, फिर हम 7th साइंस से जुड़े थे, लेकिन अभी एक और क्लास में इसमें दिखा रहा है कि 7th संस्कृत। तो हम क्या करेंगे, इसके ज्वाइन बटन को दबा देंगे। जब ज्वाइन बटन को दबाएंगे तो आप इन तीनों क्लासेस से जुड़ जाएंगे। ऐसे ही आपके गूगल क्लासरूम में उतनी ही क्लासेस होंगी जितनी आपके सब्जेक्ट होते हैं। ओके, तो आप एक एक करके सभी से जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से आप गूगल क्लासरूम से जुड़ते हैं। आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपकी क्लासेस की लिस्ट क्या है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैं बैक जा रहा हूँ, आप ये 3 लाइनें दबाइए, 3 लाइनों को क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा। इसमें ये जो क्लासेस लिखा है इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है ना, क्लासेस से तो इससे पहले वाला जो फीचर है ये मिलेगा। जब आप क्लासेस को क्लिक करेंगे तो ये मिलेगा, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर किसी क्लास में जाना चाहते हैं, है ना, तो आप 3 लाइनों क्लिक करके नीचे जो जिससे आप इनरोल हो चुके हैं उन क्लासेस को आप सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर क्लास में जा सकते हैं। जैसे अगर मैं 7th A कंप्यूटर को क्लिक कर दूं यहाँ पर, तो क्लिक करने के बाद 7th A कंप्यूटर खुल जाएगा। ओके, अब ये 7th A कंप्यूटर का जो गूगल क्लासरूम है इसका यूज कैसे करना है, तो यहाँ पर 3 प्रकार के बटन नीचे होते हैं। एक होता है स्ट्रीम, एक होता है क्लास वर्क और एक होता है पीपल। ओके, क्लास वर्क जो है इसमें हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। मटेरियल से मतलब जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं उनसे रिलेटेड ई कंटेंट, चाहे वो इमेज की फॉर्म में हो, चाहे वो पीडीएफ की फॉर्म में हो, चाहे वो वर्ड फाइल हो, चाहे वो कोई वीडियो हो, चाहे कोई वो लिंक हो जिसको क्लिक करने से वीडियो खुलता हो, ये सब चीजें हम आपको ई कंटेंट के रूप में इस क्लास वर्क के अंदर प्रोवाइड करते हैं।
ओके, साथ में अगर आपको कोई होमवर्क देना है तो वो भी आपको इसी क्लास वर्क में मिलेगा, टेस्ट पेपर देना है तो इसी क्लास वर्क में मिलेगा। ओके, और स्ट्रीम क्या है? ये स्ट्रीम बिल्कुल एज लाइक व्हाट्सएप है, आप मैसेजिंग कर सकते हैं, जो भी टीचर डालेगा है ना उसकी सूचना स्क्रीन पर भी मिलेगी, यानी क्लासरूम में जो डाला जाएगा वो उसकी सूचना स्क्रीन पर भी मिलेगी। और आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको मिल गया है, नहीं मिल गया है, या आपका वर्क आपको समझ में आया है, नहीं आया, आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। टीचर भी इसमें कमेंट कर सकता है, आप पूरी क्लास के साथ कुछ शेयर भी कर सकते हैं, ये सब बातें इसमें होती हैं। तो ये एज लाइक व्हाट्सएप इन गूगल क्लासरूम है, ठीक है। और क्लास वर्क में आपको ई कंटेंट, टेस्ट पेपर वगैरह उपलब्ध कराते हैं। और ये जो पीपल लिखा है ना, इससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि इस क्लासरूम से कौन कौन से टीचर जुड़े हुए हैं और कौन कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं, आपके क्लासमेट्स के नाम वगैरह सब इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं एक और पीपीटी खोलूंगा, उसमें हम आगे का पोर्शन कि किस तरीके से हम गूगल क्लासरूम को इस्तेमाल करें और फिर गूगल क्लासरूम को इस्तेमाल करते हुए गूगल मीट से फेस टू फेस क्लासेस कैसे लें, ठीक है। तो मैं एक दूसरी पीपीटी में जा रहा हूं। एक्सक्यूज सर। हाँ जी सर गूगल क्लासरूम की 3 आईडी चल सकती है? गूगल क्लासरूम की 3 आईडी चल सकती है गूगल बिल्कुल, क्लासरूम में? कि आप 6 लगाइए ना उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हम इसमें अब हम देखने जा रहे हैं कि गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल कैसे करना है और गूगल मीट में कैसे जाना है, ठीक है। तो अभी ये मैंने यहाँ पर एक दूसरी आईडी खोली हुई है ना। मैंने यहाँ पर जी स्यूट आईडी नहीं ली है, ये दूसरी आईडी खोली है। जी स्यूट आईडी में भी जब आप लॉग इन कर लेंगे तो आपको इसी तरह से क्लासेस दिखाई देंगी, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली समझाने के लिए एक बांदी हुई लर्निंग क्लास बनाई थी, ओके। लास्ट ईयर भी मैंने इस पर क्लासेस ली थी, तो मैं उसी को दोबारा ले रहा हूँ। तो आपकी जो क्लास है आप उसको क्लिक कीजिए, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो क्लास खुल जाएगी और उसमें वही 3 बटन स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल आएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्ट्रीम क्या है, एज लाइक व्हाट्सएप है, जो भी टीचर या स्टूडेंट आपस में शेयर करते हैं वो सारे कंटेंट इसमें लिस्ट वाइज आ जाते हैं। इवन यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर, जैसे हम व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हैं वैसे यहाँ पर आप कमेंट दे सकते हैं। जैसे मान लो टीचर ने कोई असाइनमेंट डाल दिया तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं कि आई हैव सबमिटेड इट सर, ठीक है ना, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। या आई हैव नॉट रिसीव्ड सर, कुछ भी है, या ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्लियर। टीचर भी इसमें कमेंट डाल सकता है, ओके। तो ये एज लाइक व्हाट्सएप है। और टीचर जो होते हैं वो अपनी पूरी क्लास के साथ कोई अनाउंसमेंट देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, तो वो भी आपको इस लिस्ट में मिलेगा। ये स्ट्रीम जो टैब है इसके अंतर्गत है, ठीक है। अगर आपको जो भी क्लास वर्क है यानी जो ई कंटेंट है या टेस्ट पेपर्स हैं या असाइनमेंट है वो देखने हैं तो आप इस क्लास वर्क टैब को क्लिक कीजिए। जब इसको आप क्लिक करेंगे, मैं यहाँ एक चीज बताना भूल गया हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई क्लास कमेंट ऐड कर दिया तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर ये 1 क्लास कमेंट आ चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये दिखाई कब देगा, जब आप इसको क्लिक करेंगे, ओके। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको आपका, जैसे मैंने लिख दिया नाइस वर्क, ओके। तो इस तरीके से आपको अपना कमेंट दिखाई देगा, आप वापस बैक जा सकते हैं, ओके। टीचर्स आपको लेसन वाइज कंटेंट देते हैं क्लास वर्क के अंदर, ठीक है ना। क्लास वर्क के अंदर लेसन वाइज कंटेंट देते हैं, जैसे लेसन 1 उसके कंटेंट आ जाएंगे, है ना। आपको चैप्टर का नाम भी दिया जा सकता है कि कोई चैप्टर का नाम दे दिया उसका कंटेंट आ गया, ठीक है। तो लेसन वाइज कंटेंट किसी फॉर्मेट जैसा टीचर उसमें डिजाइन करता है उसके अकॉर्डिंग मिल सकता है, और हो सकता है कि आपको एक लिस्ट की तरह मिल जाए कंटेंट, ओके। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए एक हमने टेम्परेरी बनाया हुआ है, तो इसमें वो वास्तविक चीज नहीं है। चूंकि नए क्लासरूम पर अभी कोई कंटेंट नहीं था इसलिए मुझे ये पुरानी बनी हुई आईडी काम में लेनी पड़ी है, पुराना क्लासरूम काम में लेना पड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंटेंट मिलते हैं। अब कंटेंट को रिकॉग्नाइज कैसे करें कि ये
पढ़ने के लिए है या फिर ये होमवर्क है। तो देखो अगर इस टाइप की स्लेट सी बनी हुई है जिसमें फीता सा लटक रहा है तो वो पढ़ने के लिए है। मतलब आपको उसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं करना, आपको सिर्फ उसको पढ़ना है, देखना है। वो कोई इमेज हो सकती है, वो कोई पीडीएफ हो सकता है, वो कोई वर्ड फाइल हो सकती है, ठीक है, वो कोई पीपीटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, याद करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। और अगर इस टाइप की स्लेट मिले जिसमें आपको आड़ी लाइनें मिले तो ये होता है होमवर्क या टेस्ट पेपर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर अगर ऐसी स्लेट का आइकन मिले तो समझ जाइए ये होमवर्क है, और ऐसा मिले तो वो कंटेंट है। अब इनको यूज कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे कंटेंट पढ़ना है तो हम उसको क्लिक कर देंगे। जैसे मैं ये 5वें नंबर का कंटेंट है, ये मैं इसको देखना चाहता हूँ कि क्या है, तो हम इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको उसका अटैचमेंट दिखाई देगा। अब ये अटैचमेंट मैंने कहा ना, वो पीडीएफ हो सकता है, वो कोई इमेज हो सकती है, वो कोई वर्ड फाइल हो सकती है, कुछ भी जो टीचर ने भेजा होगा वो होगा। आप उसको डायरेक्ट क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने इमेज भेज रखी थी तो ये इमेज आ गई। ओके, आप इसको और खोलना चाहते हैं, बड़ा खोलना चाहते हैं, तो आप इस पे डबल क्लिक कीजिए, पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इसको डाउनलोड या प्रिंट करना चाहते हैं, हालांकि मैंने उसकी स्लाइड्स नहीं ली है, मैं आपको करके भी बता दूंगा। तो ये जो 3 बिंदी दिख रही हैं, इन 3 बिंदी को आप क्लिक करिएगा और आपको इसमें इसके बारे में डाउनलोड और प्रिंटिंग फीचर्स मिल जाएंगे। तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर, मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको, लाइव करके दिखाऊंगा। फिलहाल अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। मैं बैक का बटन दबा रहा हूँ, ये वाला बैक का बटन, फिर रिलीज भी। तो आप समझ गए कि कोई कंटेंट आपको भेजा है तो उसको कैसे आपको पढ़ना, कैसे प्राप्त करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई होमवर्क दिया है तो उस पर रेस्पॉन्स कैसे करना है। जैसे मान लो ये SE लिखा है ना, इसमें भी वही स्लेट है, ठीक है। एक्चुअली इस कंटेंट को हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ये इसका कलर डल हो गया है, और इसको अभी नहीं पढ़ा है इसलिए इसका कलर अभी ब्राइट है। तो जो चीज आप क्लिक कर देते हैं, पढ़ लेते हैं, वो उसका कलर ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसी को दोबारा खोल रहा हूँ, SE जो लिखा हुआ है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आड़ी लाइनें हैं, इट मीन्स ये एक होमवर्क है। तो जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से मिलेगा। अगर होमवर्क मार्क्स का है, जैसे मेरे को टेस्ट पेपर है तो उसके पॉइंट्स भी होंगे, जैसे 40 पॉइंट का है, ठीक है ना। अगर मार्क का नहीं है तो लिखा होगा नो मार्क, नो पॉइंट, 0 पॉइंट, ठीक है। यहाँ नीचे अटैचमेंट होगा, आप उसको क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं, इस तरह से खुल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। मैंने तो यहाँ कुछ अपने ऑफिशियल लेटर डाल दिए हैं, समझाने के लिए है ये, अदरवाइज आपको तो आपका मैटर मिलेगा। क्लियर, मैं वापस बैक जा रहा हूँ। ओके, तो आप इस अटैचमेंट को क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये होमवर्क है, तो इस का रेस्पॉन्स कैसे देना है, अपना होमवर्क सबमिट कैसे करना है। तो आप नीचे देखिए लिखा है योर वर्क। ओके, अगर इसमें लिखा है हैंडेड इन, या तो इसका मतलब आप इसको सबमिट कर चुके हैं, उसमें ये दिख भी रहा है कि इसमें 3 अटैचमेंट आप सबमिट कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने अभी कुछ भी नहीं किया है ना, तो ना तो नीचे कोई अटैचमेंट दिखेगा, ना ये हैंडेड इन दिखेगा। ओके, आपको योर वर्क दिखेगा, आप इसको क्लिक करेंगे, ये जो एरो दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करते हैं, ठीक है ना, मैंने देखिए अटैचमेंट सारे हटा दिए है ना, तो इस टाइप का पेज खुलेगा। जब आप उसको एरो को क्लिक करेंगे तो इस टाइप का पेज खुलेगा। इस पेज में नीचे है ऐड वर्क। तो आप क्या करेंगे कि आप होमवर्क कॉपी में करेंगे, कॉपी में करने के बाद उसको फोटो खींचेंगे, फोटो खींचने के बाद किसी स्कैनर ऐप से उसका पीडीएफ बनाएंगे, और फिर पीडीएफ बन जाएगी तो उसको आप यहाँ ऐड करेंगे। फिलहाल मैं फोटो खींच करके पीडीएफ कैसे बनाते हैं वो नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सीधा गूगल क्लासरूम पे आ रहा हूँ। तो इस ऐड वर्क बटन को हम क्लिक करेंगे। जब इस ऐड वर्क बटन को क्लिक करेंगे तो ये क्या खोलेगा, देखिए ये आपसे मांगेगा कि कौन सी फाइल आप देना चाहते हैं। आप गूगल ड्राइव की फाइल दे सकते हैं, आप कैमरे से फोटो खींच करके भी भेज सकते हैं, अगर छोटा वर्क है तो कैमरे से फोटो खींच करके भी भेज सकते हैं, आप स्कैनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप बनी बनाई फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं। आप गूगल ड्राइव पे कोई फाइल है या कहीं और पे फाइल है तो उसका लिंक भी भेज सकते हैं, ठीक है। आप कोई फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज्यादा काम में आती है वो है अपलोड।
जो फाइल आपने तैयार की है, यानी आप मोबाइल से फोटो खींचेंगे, फिर स्कैनर ऐप से उन फोटो से पीडीएफ बनाएंगे और फिर उस पीडीएफ फाइल को अपलोड करेंगे। तो इस अपलोड बटन को जब क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जो भी पीडीएफ होंगी उनकी लिस्ट दे देगा, और उस लिस्ट में से आप जिस फाइल को अपलोड करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप ओके करेंगे या इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो वो फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है ना, आपको एक गोला सा घूमता हुआ दिखेगा, ओके, और वो फाइल अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद वो फाइल आपको ऐसे दिखेगी, एक अटैचमेंट की फॉर्म में दिखेगी। बिल्कुल वैसे ही है जैसे व्हाट्सएप पे हम कोई फोटो भेजते हैं या पीडीएफ भेजते हैं, वहां भी हम यही करते हैं, हम अटैचमेंट भेजते हैं, हम डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद उसको सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही है। तो हम सबसे पहले इस अटैचमेंट को यहाँ पर अपलोड करते हैं, तो आपने अटैचमेंट अपलोड कर दिया, ओके। अब उसके बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अब आपको हैंडेड इन करना है, इसके बिना काम नहीं होगा, सबमिट नहीं होता है, ओके। तो एक बार जब अपलोड हो जाए तो उसके बाद हैंड इन करें। हैंड इन करने के बाद जब हैंड इन का बटन दबाएंगे तो आपसे ये मांग रहा है, जैसे मैं एक्चुअली इस वर्क को रीसबमिट कर रहा हूँ, आपके में सबमिट आएगा। मैं तो क्या है इसको कई बार दिखाने के लिए कई बार था, उसमें रीसबमिट बटन आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको सबमिट बटन आएगा, आप सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर लिखा आएगा हैंडेड इन, यानी ये कार्य आपने टीचर को हैंड ओवर कर दिया है। ठीक है, वर्क सबमिटेड नीचे लिखा आएगा, वर्क सबमिटेड। क्लियर? फिर समझ लें इसको ध्यान से, क्योंकि यही हम लोग गलती करते हैं। जो भी आपको वर्क दिया गया है ना, उसको आप क्लिक करेंगे। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप उसके मार्क्स देख सकते हैं, उसका अटैचमेंट देख सकते हैं। अटैचमेंट को क्लिक करेंगे तो आप उसको पढ़ सकते हैं, जैसे अगर वो कोई पीडीएफ फाइल है या इमेज है तो वो आपको दिखाई देगी। ठीक है ना, फिर आप बैक जाइए, आप इसको देख करके अपना काम कॉपी में कर लीजिए। उसके बाद आप बैक जाइए, बैक जाएंगे तो फिर ये पेज आ जाएगा। अब आपने जो कॉपी में काम किया है उसकी आप पीडीएफ बनाइए। पीडीएफ बनाने के बाद में योर वर्क जो लिखा है उसके ऊपर जो ये एरो दिख रहा है इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऐड वर्क, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको क्लिक कीजिए। फिर आपको ये अपलोड का बटन दिख रहा है, इसको क्लिक कीजिए। फिर वो जो पीडीएफ फाइल जो आपने बनाई है उसको सिलेक्ट कीजिए लिस्ट में से, ओके। और उसको सिलेक्ट करने के बाद में एक प्रोसेस चलेगा, गोला घूमेगा, एंड देन वो जो फाइल है वो अटैच हो जाएगी। अटैच होने के बाद आप हैंड इन बटन दबाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। जब इसको दबाएंगे तो आपसे मांगेगा सबमिट, ओके। एंड देन उसके बाद जब इसको सबमिट को दबाएंगे तो वो हैंडेड इन हो जाएगा, वर्क सबमिटेड हो जाएगा। ये वर्क सबमिटेड तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है, थोड़ी देर बाद ही गायब हो जाएगा, ओके। देन नीचे लिखा है अनसबमिट। अगर आपको लगता है मैंने गलत फाइल अपलोड कर दी है, आप चेक कर सकते हैं, इसको यहाँ से खोल करके आप चेक कर सकते हैं मैंने सही फाइल अपलोड की है या नहीं है। अगर लगता है गलत फाइल अपलोड की तो आप अनसबमिट कर दीजिए। अनसबमिट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस बना आ जाएगा, उस क्रॉस को आप क्लिक कर दीजिए तो वो फाइल फिर से अनसबमिट हो जाएगी, ओके। तो कई बार होता है ना, हम जो फाइल भेजना चाहते हैं वो ना भेज करके हमने कोई गलत सिलेक्ट कर ली, तो हम उसको दोबारा अनसबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना होमवर्क सबमिट करेंगे। क्लियर? जब एक बार पूरा सबमिट हो जाएगा तो नीचे ये तो देखो आपका होमवर्क है, ठीक है ना, ये तो है आपका होमवर्क, और नीचे आपका वर्क का ये जो पीडीएफ फाइल है ये नीचे दिख रहा है, और ये लिखा है हैंडेड इन। इस तरह से लिखा आ जाएगा, आप श्योर हो जाएंगे हमने अपना काम अपने टीचर को भेज दिया, ओके। अभी जो हम लोग फर्स्ट यूनिट टेस्ट करवाएंगे उसमें हम आपको पेपर इसी तरीके से भेजेंगे और आपको इसी तरीके से पीडीएफ बना करके सबमिट करना होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको टीचर चेक भी करेगा, चेक करके आपको दोबारा मिलेगा ये, ओके। आप देख सकते हैं कि मेरे को क्या गलतियां बताई हैं, क्या मार्क्स काटे हैं, वो सब आपको पता चल जाएगा उसके अंदर। क्लियर? इसलिए गूगल क्लासरूम बहुत ही उपयोगी चीज है, क्योंकि हम इसमें यहीं पर कॉपी चेक कर सकते हैं, आपको मार्क्स बता सकते हैं, आपकी गलतियां बता सकते हैं, ये सब चीजें गूगल क्लासरूम पर पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। तो अब मैं जा रहा हूँ उसके अंदर, एक मिनट मैं आपसे बाद में पूछूंगा ये। अब मैं रियल क्लासरूम पर जा रहा हूँ, है ना, जो हमने अभी
ऑफिशियल आईडी से जो हमने लॉगिन किया था, जैसे 7th A साइंस का जो क्लासरूम है, जो 7th A साइंस का जो क्लासरूम है मैंने ओपन कर लिया है। ओके, अभी मैंने स्ट्रीम खोला है, इसमें फिलहाल कुछ भी नहीं है क्योंकि नया क्लासरूम बना है, इसलिए कुछ भी नहीं है, पुराने क्लासरूम को मैंने नहीं खोला है। तो इसमें यहाँ ऊपर में एक ही कैमरा बन रहा है। ध्यान रखिएगा, जो फेस टू फेस क्लासेस होंगी उसमें हमें इसी कैमरे को क्लिक करना है। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले गूगल क्लासरूम खोलेंगे, फिर जिस क्लास का पीरियड है उस क्लास को क्लिक करेंगे और उसके बाद में इस कैमरे को क्लिक करेंगे। ध्यान से अच्छे समझ लीजिए, ठीक है ना। आप गलत क्लासरूम को क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो 5 से लेकर के 7 क्लासरूम होंगे। ओके, तो आप देखिए पीरियड किसका है अभी, उस क्लासरूम को आप क्लिक कीजिए एंड देन उसके बाद में उसके स्ट्रीम टैब के अंदर जो ऊपर आपको ये कैमरा दिखाई दे रहा है उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आप गूगल मीट में पहुंच जाएंगे। ओके, अगर गूगल मीट ऐप के अंदर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो वहां पर भी आपको जैसे आपने गूगल क्लासरूम में किया था आईडी सेलेक्ट कीजिए, वहां भी ऊपर में एक सिंबल सा बना हुआ जाता है। ओके, उसको क्लिक करना, फिर आपको एक आईडीज की लिस्ट मिलेगी, उसमें जो आईडी आप लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। ये काम आपको पहले करना होगा, ध्यान रखिएगा, बाद में नहीं होता है। गूगल मीट के अंदर जो भी सेटिंग करनी है, गूगल क्लासरूम में जो भी सेटिंग, इनको इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार कर लें। ओके, एंड देन इस कैमरे के बटन को क्लिक करेंगे तो सीधा आप अपने क्लास में पहुंच जाएंगे। आपको कोई परमिशन की भी जरूरत नहीं है, अगर आप ऑफिशियल आईडी से जा रहे हैं किसी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं है, और आपकी अटेंडेंस भी रिकॉर्ड होगी। ओके, तो आप क्लास में चले जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने गलत टाइम पर ये बटन क्लिक कर दिया, आपके टीचर क्लास नहीं ले रहे हैं उस समय, और उस समय आपने बटन क्लिक कर दिया, मान लीजिए क्लास 10 बजे की है और आपने 9:30 बजे बटन क्लिक कर दिया, तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में मैं बताना चाहूंगा आपको इस तरीके का एक मैसेज मिलेगा, यू कांट ज्वाइन दिस मीटिंग। क्यों? क्योंकि अभी आपका टीचर ने ज्वाइन नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आइकन है जो मैंने अभी बताया था आपको, ये तब दबाना है जब आपकी क्लास का टाइम हो रहा है। हम व्हाट्सएप पे आपको टाइम टेबल भेजते हैं, हमने भेजा हुआ है, टाइम टेबल में कोई चेंज भी नहीं है। ओके, तो उसमें टाइमिंग भी दिए हुए हैं, तो आप उस टाइम के अनुसार अपना क्लासरूम खोलिए और इस टैब को क्लिक कर दीजिए और आप क्लासरूम में पहुंच जाएंगे। ओके, और कुछ भी नहीं करना है, हम आपको कोई आईडी शेयर नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं भेजेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप टाइम टेबल देखिए, क्लासरूम सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद इस कैमरे के आइकन के बटन को दबा दीजिए और आप क्लासरूम में जुड़ जाएंगे। देखिए क्या होगा जब आप इस कैमरे के आइकन के बटन दबाएंगे, है ना। उससे पहले आपको बता दूं, आपको ये मीटिंग को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उस बटन को दबाने से पहले आप मीट ऐप को खोलें, कंटिन्यू करें। ओके, पहली बार जब मीट ऐप का इस्तेमाल होता है तो आपको इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों की परमिशन देनी होती है। तो आप लिख दें व्हाइल यूजिंग द ऐप, इसको क्लिक कर दें। क्लियर, डिनाई मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर मीट ऐप चालू नहीं होगी। ओके, व्हाइल यूजिंग द ऐप करके आप जो भी परमिशन है वो दे दीजिए। एक तो होती है ऑडियो की परमिशन होती है, दूसरी होती है वीडियो की, दोनों परमिशन दे दीजिए। परमिशन देने के बाद आपकी आईडी से ये खुल जाएगा। और अगर आपकी आईडी से नहीं खुलता है, मान लो कोई और आईडी से खुलता है, तो आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो वही आपको एक बॉक्स खुल जाएगा। बॉक्स में सारी आईडी होंगी, जिस आईडी से आप खुलना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करके आप मीट को उस पर्टिकुलर आईडी से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये दूसरी आईडी जुड़ा हुआ है, मुझे ऑफिशियल आईडी जोड़ना है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करके मैं इस आईडी को सिलेक्ट करूंगा, इसको क्लिक कर दूंगा तो वो आईडी यहाँ आ जाएगी। ये प्रिपरेशन आपको इस बटन को क्लिक करने से पहले करनी है, ठीक है ना। जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे उससे पहले आपको गूगल मीट सेट कर लेना है। क्लियर, देन आप इस बटन को दबाएंगे और जब आप इस बटन को दबाएंगे और उधर से गूगल मीट सेट होगा तो आप गूगल मीट से जुड़ जाएंगे और आपकी क्लास चालू हो जाएगी। और
अगर आपने गलत टाइम पे क्लिक किया तो मैंने बताया ना ये मैसेज आता है। ठीक है, अब मैं आपको करके बताता हूँ कि एक्चुअली ये कैसे होगा। इसके लिए मैं, एक मिनट रुकिए, मैं अपने मोबाइल से पहले इसमें जोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, मैं अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं भी आपके बीच में दूसरे मोबाइल से जोड़ रहा हूँ। इको हो रहा है तो मैं थोड़ा सा इसके वॉल्यूम को बंद कर दूं। ये प्रेजेंटेशन मैंने अपना प्रेजेंटेशन बंद कर दिया है। ठीक है, सर आपका माइक्रोफोन ऑफ है। मैं मोबाइल से जुड़ रहा हूँ, अब मेरी आवाज आपको सुनाई देगी। ठीक है नहीं, और इस मोबाइल से मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा वेट करो ना। आ रही मेरी आवाज अब? यस सर। हाँ जी, अब मेरा मोबाइल आपको दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। मैं क्लासरूम पे जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस दिख रही हैं क्योंकि मैं सभी क्लासेस से जुड़ा हुआ हूँ। देख लीजिए, सभी क्लासेस पे मेरी नजर है, आप देख लीजिए, मैं सभी क्लासेस से जुड़ा हुआ हूँ। ओके, और इन्हीं क्लासेस से अब आप जुड़ेंगे। क्लियर? तो मैं वही 7 साइंस की क्लास में जा रहा हूँ। देखिए, क्लियर, 7 साइंस की क्लास है। अब मैं गूगल मीट पे जाऊंगा तो उसके लिए मैं पहले से ही सेटिंग कर लूंगा। मैं गूगल मीट को खोलूंगा। ठीक है ना, अभी तो यहाँ मीटिंग चल रही है ना, तो ये ऑलरेडी है, तो इसलिए हो सकता है कि अभी आपको ना करे। तो मैं जब इसको स्टार्ट करूंगा ना, तो ये देखिए किस तरह से चेंज हो गया। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, आप देख कि किस तरीके से इसमें ये ज्वाइनिंग मांग रहा है। ये ज्वाइन करते ही मैं ना गूगल मीट से जुड़ जाऊँ, लेकिन अभी नहीं जुड़ पाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इस दूसरी मीट से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं नहीं जुड़ पाऊंगा। क्लियर? या तो मेरी ये पहले वाली मीटिंग खत्म हो जाएगी तब जुड़ पाऊंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या करना है, कैसे करना है? फिर देख लीजिए, ध्यान रखिएगा कि ऊपर ये जो आइकन दिख रहा है, इस आइकन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही सारी आईडीज आ जाएंगी जिससे आपको जुड़ना है। ओके, मेरे इस मोबाइल पर 2 आईडी हैं, मैं चाहूँ तो इससे जुड़ जाऊँ, मैं चाहूँ तो जो नीचे वाली आईडी है केंद्रीय विद्यालय बांदीकुई उससे जुड़ जाऊँ। 2 आईडी, और मैं चाहूँ तो एक नया अकाउंट भी जोड़ सकता हूँ। तो इस तरह से किसी भी आईडी से मैं जुड़ सकता हूँ। फिलहाल मैंने अपनी आईडी सेट कर रखी है यहाँ पर, इससे जुड़ूंगा। तो मैं इसको बंद करूंगा और मैं यहाँ पर जा करके, प्लीज एक मिनट सुन लें, ये कौन बीच में डिस्टर्ब कर रहा है? सर तो इसमें आपको क्या करना है, पहले से जीमेल पर जाकर के आईडी सिलेक्ट कर लेनी है, सॉरी गूगल मीट पर जाकर के आईडी सिलेक्ट कर लेनी है, एंड देन उसके बाद आप गूगल क्लासरूम पे आइए और ये जो आइकन है इसको दबा दीजिए। दबाते ही आप सीधे गूगल मीट पे चले जाएंगे। ओके, क्लियर? फिलहाल मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं पहले से ही गूगल मीट पे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं दूसरी गूगल मीट नहीं ले सकता हूँ। ओके, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जब करेंगे तो कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर एक बार और बता दीजिए वापस से। सर आपको पूरा वीडियो जाएगा इसका,
आपको लिंक भेज देंगे, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। एक्सक्यूज सर, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले मेरी बात खत्म कर लेने दीजिए। अब ये इसके अंदर आपको मान लीजिए कोई मैं दूसरी आईडी से इसको ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं ये 3 लाइनें जो ऊपर की हैं इनको दबाऊंगा। दबाते ही इसके अंदर क्लासेस दिखाई देंगी। मैं इनमें से कोई भी क्लास सेलेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको क्लासेस को दबा दिया तो फिर से लिस्ट आ गई। अब मैं आईडी बदलना चाहता हूँ, तो ये ऊपर जो ये सिंबल दिख रहा है मैं इसको क्लिक करूंगा, ठीक है ना। और क्लिक करके मेरे को जो भी आईडी चाहिए मैं उसको ले सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये केंद्रीय विद्यालय बांदीकुई की आईडी ले ली, तो अभी केंद्रीय विद्यालय बांदीकुई की आईडी दिखेगी इसके अंदर। इस तरह से आपको, अगर आपके 2 बच्चे हैं या ज्यादा बच्चे हैं तो उस कंडीशन में ऐसे आपको बार बार स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ओके, ये दूसरी आईडी जुड़ गई है, क्लियर। मैं और कोई आईडी से जोड़ना चाहता हूँ तो मैं तीसरी आईडी से भी जोड़ सकता हूँ। कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऊपर का जो आइकन है उसको दबा रहा हूँ और आइकन को दबा करके मैं अपनी आईडी सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं किसी भी आईडी जोड़ सकता हूँ, ठीक है, क्लियर। ये देखिए और दूसरी आईडी से जुड़ रहा हूँ मैं, क्लियर। इस तरह से अब मान लीजिए क्या कहते हैं, इस आईडी में जुड़ गया। अब मैं इसके कंटेंट पे जाना चाहता हूँ जी, बांदीकुई लर्निंग क्लास है, इस पे जाना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे जो स्ट्रीम है वो दिखाई देगी, जो अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ, सब चीज़ दिखा चुका हूँ मैं। ओके, मैं कोई कमेंट करना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैं इस मैटर पे कमेंट करना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँगा। ओके, मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद उसको सेंड कर सकता हूँ, क्लियर। अब आप बैक जाइए, आपको उस कंटेंट में दिखेगा, आप ये दिख रहा है ना 1 क्लास कमेंट, क्लियर। इसको देखेंगे कि मैंने क्या भेजा तो वो दिख जाएगा कि मैंने क्या भेजा। मैं और भी कमेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी में 2 क्लास कमेंट हो जाएंगे, देख लीजिए आप चेक लीजिए। पहले 1 था, अब 2 क्लास कमेंट हो गया। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको दोनों क्लास कमेंट दिखाई देंगे। इवन अगर टीचर ने कुछ भेजा है तो वो भी आपको दिखाई देगा, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह आपको सीक्वेंस में सारे मैसेज दिखाई देंगे, ठीक है। देन क्लास वर्क क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से पूरा कंटेंट जो आप टीचर देते हैं वो दिखाई देगा। ओके, आपको कोई चीज़ पढ़नी है तो मैंने कहा ना, जिसमें आपको इस तरीके का आइकन दिखाई दे वो कंटेंट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने से आपको उस कंटेंट से रिलेटेड जितने भी अटैचमेंट है सब दिखाई देंगे, सब पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं इस पीडीएफ को पढ़ना चाहता हूँ तो मैं इस पीडीएफ को क्लिक करूंगा तो ये पीडीएफ खुल जाएगा। ओके, तो आप उसको कंटेंट को पढ़ सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको डाउनलोड करूं, मैं इसको प्रिंट करूं, वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऊपर में आपको ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है, इस टाइप का सिंबल जो दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक कीजिए तो ये ड्राइव में ले जाएगा, ठीक है ना। और ड्राइव में जा करके, जैसे मेरे में तो पासकोड मांग रहा है ना, तो आप अगर पासकोड डालना चाहेंगे तो इसमें डाल सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको वो आपको होता है कि वो जो पैटर्न लॉक है वो मांगे, क्लियर। अब इसमें एक्चुअली अकाउंट दूसरा है ड्राइव के अंदर, तो अब मुझे अकाउंट ये स्विच अकाउंट करना पड़ेगा, मुझे वही अकाउंट खोलना पड़ेगा। ओके, तो जैसे मैंने एक्चुअली जो अकाउंट खोला था वो ये वाला था, VS वर्मा वाला, तो मैं इसको खोल दूंगा, ये खुल गया। तो ड्राइव के अंदर वो खुल जाएगा। और ये जो 3 बिंदी हैं इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये इसमें सब कुछ है। देखिए इसमें आप इसको दूसरे से शेयर कर सकते हैं, सेंड ए कॉपी, कहीं आप व्हाट्सएप पे इसको भेजना चाहें भेज सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में इसमें प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट का ऑप्शन भी है, नीचे देखिए थर्ड लास्ट, ठीक है। और अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड का भी इसमें ऑप्शन होगा। देखिए कहाँ पर है इसका डाउनलोड ऑप्शन, फिलहाल इसमें नहीं है, इस पर्टिकुलर फाइल में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सेंड ए कॉपी करके या आप इसको स्टोर कर सकते हैं, मेक ए कॉपी करके भी कर सकते हैं, क्लियर। जैसे मेक ए कॉपी दबाते हैं तो वो
एक नई कॉपी ड्राइव में बनती है। तो और सेंड ए कॉपी करेंगे तो आप इसको किसी भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या मेल पे भेज सकते हैं, कहीं भी इसको सेंड भी कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। मैं फिर बता दूं आपको, मैं इसको बंद करूं, फिर से देख लीजिए कि आपको कोई कंटेंट पढ़ना है तो आप उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में जो अटैचमेंट है उनको क्लिक कीजिए। ओके, पढ़ना तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है या प्रिंट करना है तो उस कंडीशन में आप इस बटन को दबाइए, ड्राइव पे जाइए। ड्राइव पे जाने के बाद में आप ऊपर की 3 बिंदी दबाइए तो आप इसमें से प्रिंट कर सकते हैं इसको। ओके, इसकी कॉपी को व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, कहीं भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना? पीडीएफ भी हो सकती है, कोई इमेज भी हो सकती है। ठीक है ना? जैसे ये मैंने कोई इमेज डाल दी इसके अंदर, तो इमेज की फॉर्मेट में भी आपको कंटेंट मिल सकता है। वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, वो किसी फॉर्मेट में हो सकता है। तो ये ओनली फॉर रीडिंग है। आप मान लो कोई टेस्ट पेपर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए ये टेस्ट है या होमवर्क है, इसको आप क्लिक करें तो देखिए आपको उसका अटैचमेंट दिख रहा है, उस अटैचमेंट को क्लिक करें। अटैचमेंट को क्लिक करेंगे तो वो आपको जो भी पेपर होगा, फिलहाल तो ये कुछ और है, लेकिन आपको वो पेपर दिखाई देगा, होमवर्क दिखाई देगा। वो 1 पन्ने से लेकर कई पन्ने तक का हो सकता है। ठीक है ना? तो आप उसको ओपन करके उसको पढ़ लेंगे। क्लियर? पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, इसको भी डाउनलोड या प्रिंट करना है तो आपको ड्राइव में जाना पड़ेगा। ड्राइव में जाना पड़ेगा। ठीक है? ड्राइव में जाकर के आप इसको चाहे तो प्रिंट कर लें, ओके, या फिर किसी को कॉपी भेजना चाहे कॉपी भेज दें, कुछ भी कर सकते हैं आप। अगर आपने इस वर्क को अपनी कॉपी में पूरा कर लिया है तो आप किसी स्कैनर ऐप से आप उसका पीडीएफ बना करके सबमिट कर सकते हैं। तो वो मैंने बताया था कि नीचे योर वर्क होता है, योर वर्क का एरो बटन होता है, ये दिख रहा है आपको एरो बटन, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें ऐड अटैचमेंट मांग रहा है तो आप इसको ऐड अटैचमेंट क्लिक करेंगे। और फिर आप, अब क्योंकि ये मोबाइल दूसरा है, हर मोबाइल में अलग अलग तरीके से आता है, लेकिन मेन चीज वही होती है। अब इसमें एक्चुअली ये फाइल दिख रहा है, इस फाइल से अपलोड करेंगे। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग तरीके से आपको फीचर्स मिलेंगे। क्लियर? तो यह फाइल को आप क्लिक करेंगे और आप जो चाहे फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो पहले पीडीएफ बना लीजिए, फिर उसके बाद में आप इसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है? फिलहाल मैं आप करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर देखेंगे बाद में। ओके, तो इस तरीके से हम लोग गूगल क्लासरूम को इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको क्लास अटेंड करनी है तो क्या करना है, तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से करना है क्लास अटेंड। आप सबसे पहले उस आईडी से गूगल क्लासरूम को जोड़िए, उस आईडी से गूगल मीट को जोड़िए, फिर क्लासरूम पे जाकर के उस पर्टिकुलर क्लास जो सब्जेक्ट को आप क्लिक कीजिए। देन ऊपर जो आपका एक आइकन बनता है, उसको वीडियो आइकन, कैमरे का आइकन, उसको क्लिक कीजिए। आप डायरेक्टली उस क्लास में एंटर कर जाएंगे। तो मैंने अपनी तरफ से जो मेरे को समझाना था मैंने बता दिया है। ओके, और मैं इसको अब एक बार स्टॉप शेयरिंग करके मैं वापस अपनी बात पे आ रहा हूँ। एक मिनट। हाँ जी, अब आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अब आप एक एक करके क्वेश्चन पूछिए। सर हमारे क्लासरूम में कैमरा आइकन आ ही नहीं रहा। एक मिनट, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। हाँ, आप बोलिए। हमारे क्लासरूम में कैमरा आइकन एक एक करके बोलिए, एक एक करके। जो हैंड रेज कर रहा था, बता रहा हूँ, ये विशाल सिंह गुर्जर। पहले आप अपना क्वेश्चन करिए, विशाल सिंह गुर्जर, और दूसरे बाद में हैंड रेज कर दीजिए, आपका क्रम बन जाएगा, मैं पूछ लूंगा। विशाल सिंह गुर्जर,
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर जब हम गूगल क्लासरूम ज्वाइन करते हैं सर, गूगल मीट साइन करने का ऑप्शन आता है सर, उसमें हमारी पुरानी आईडी आती है, नई वाली आती नहीं है। पुरानी आईडी से आप नहीं जुड़ पाएंगे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो अभी नई आईडी बनाई है उसी से जुड़ पाएंगे। पुरानी आईडी से आपको यहाँ पे आप कोई नहीं जोड़ेगा। लॉग इन कर ली पर आती नहीं है। लॉग इन करना, रमेश चंद्र सैनी। हेलो। हाँ, जो पूछना चाहते हैं पूछिए। हाँ सर, वो ऐसे कर रहा था, जो बच्चों की जो ऑफिशियल आईडी बनाई ना आप लोगों ने, हाँ, उसको मैंने उसमें गूगल मीट उसमें उसमें ऐड तो कर दिया डिवाइस के अंदर। तो हाँ, जब वो गूगल मीट की जो क्लास अटेंड करते हैं तो वो आईडी नहीं आती, जो पुरानी इनकी जो पर्सनल आईडी है ना उसी से। नहीं ऐसा मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि गूगल क्लासरूम पर जो कैमरे का आइकन है उसको क्लिक करने से पहले गूगल मीट ऐप को तैयार कर लें। गूगल मीट खोलें, उसमें जाकर के अपनी आईडी सेट करें। मैंने बताया था ऊपर एक सिंबल होता है, उसको क्लिक करना होता है। देन उसके बाद में जो आईडीज आपके मोबाइल में है उनकी लिस्ट खुल जाती है, उसमें जाकर के आप अपनी आईडी सिलेक्ट कर लें। जी सर, वो 3 ही आती है सब, पर्सनल वाली आती है 3। तो आपका वो अपडेट मांग रहा है मोबाइल, उसमें गूगल मीट अपडेट मांग रहा होगा, तो आप प्लीज उसको एक बार अपडेट कर लें, और नहीं तो अनइंस्टॉल करके आप उसको दोबारा से इंस्टॉल कर लें, वो आ जाएगी आईडी। ओके, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन शैलेश धवन। सर ये क्लासरूम पे सर कैमरे का आइकन आ ही नहीं रहा। सभी क्लासेस पे नहीं आ रहा है। अभी हमने वो जो लिंक है वो उसको ऑन नहीं किया है। ठीक है ना। जैसे जैसे वो लिंक ऑन होंगे आपको कैमरे का आइकन दिख जाएगा। ठीक है ना। अभी टीचर्स ने उसको ऑन नहीं किया, इसलिए नहीं दिख रहा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर समझाया वो सब आप बेटा, आपकी आवाज ही में सुनाई नहीं दे रही है, क्या बोल रहे हैं? सर जो भी अभी आपने समझाया है ना, हाँ वो सब क्या? उत्तम जी, देखिए इसमें है ना, जो एक बार में एक ही व्यक्ति बोल सके देख लीजिए, बाकी को एक बार अनम्यूट करिए। हाँ आप बोलिए। सर जो भी आपने समझाया वो सब आप व्हाट्सएप पे भेजोगे? मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, वो उसमें वीडियो आ जाएगा। ठीक है ना। ओके सर। उस वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। ओके सर। क्योंकि ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, हम आपको ये पूरा भेज देंगे आपको अभी। हाँ नेक्स्ट रामचंद्र सैनी जी। रामचंद्र सैनी जी। रमेश चंद्र जी सैनी। हाँ रमेश चंद्र सैनी जी, बोलिए। ठीक है, तो मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। हम इस मीटिंग को अभी एंड करते हैं, क्योंकि मुझे 10 बजे की दूसरी मीटिंग भी शुरू करनी है, क्लास 1। सर असेंबली से ज्वाइन होना हो तो? किससे ज्वाइन होना है? सर असेंबली से। फिर से बोलो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अगर आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर दो, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। सर असेंबली के लिए पूछ रहे हैं, असेंबली में ज्वाइन करने के लिए। असेंबली के लिए भी यही है, आप अपनी ऑफिशियल आईडी से ही जुड़ पाएंगे। असेंबली के लिए, सबके लिए एक ही रूल है। असेंबली के लिए हम आपको कोशिश करेंगे कि असेंबली से जोड़ने के लिए लिंक आपको प्रोवाइड कर दें, या तो ऐसा करेंगे कि आपका जो भी एक अलग से क्लासरूम बना देंगे। ऐसा करेंगे हम, असेंबली का एक अलग से क्लासरूम बना देंगे, उस क्लासरूम के अंदर आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो असेंबली का लिंक आपको वहां से मिल जाएगा। थैंक यू सर। हाँ, एक आज ही हम एक अलग नया क्लासरूम बनाएंगे, उसका इनविटेशन भेज देंगे असेंबली वाला, ताकि आप असेंबली में जोड़ सके। और कोई क्वेश्चन? पारुल मीणा।
सर मैं पारुल का फादर बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। सर एक चीज ये पूछनी थी, जैसे पहले मैं क्या करता था, मैं जैसे जॉब पे चला जाता था तो मैं क्या इनको लिंक भेज दिया करता था। हाँ, तो अब शायद जैसे इनकी ईमेल आईडी पे ही सब कुछ आएगा। ईमेल आईडी पे की जरूरत नहीं है, जो गूगल क्लासरूम पे मैंने बताया ना वहीं से डायरेक्ट जुड़ पाएंगे। मतलब इनको सिर्फ अब इंटरनेट की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हाँ, किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक बार आप लॉगिन कर दीजिए इनके मोबाइल में, देन उसके बाद ये अपना जो भी क्लास का टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग उस आइकन को दबाएंगे, जो मैंने बताया था कैमरे जैसा आइकन होता है, उसको दबाएंगे तो डायरेक्टली उस क्लास पे चले जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच। हाँ, और कोई कुछ पूछना रहता है? अनुराग सैनी। हाँ बोलिए सर। जैसे अभी आपने बताया था कि क्लासरूम से हम डायरेक्ट गूगल मीट पे ज्वाइन हो पाएंगे। हाँ। सर हमारे उसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा किसी भी क्लासरूम। अरे बेटा, अभी टीचर्स ने उसको एक्टिवेट नहीं किया है, कर देंगे, वो आ जाएगा, ठीक है ना। 19 तारीख से पहले पहले हर क्लास में आ जाएगा वो। क्लियर? आ जाएगा वो। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा यहाँ पर कि प्लीज अपने गूगल मीट और गूगल क्लासरूम, ये जो 2 ऐप हैं, इनको टाइम टू टाइम पे इसको अपडेट करते रहिए। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के इनको अपडेट करते रहिए। कई बार क्या होता है, कोई ऐप अपडेट मांग रहा होता है तो वो ढंग से काम नहीं करता है। तो मैं आपको यही कहूंगा, एक सजेशन दे रहा हूं कि आप इसको टाइम टू टाइम पर अपडेट करते रहिए। 2 ऐप जो आपके इंपॉर्टेंट ऐप हैं, गूगल क्लासरूम और गूगल मीट, इनको अपडेट करते रहिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो कैमरे वाला आइकन है वह 19 तारीख तक आपकी सभी क्लासेस में आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा है क्योंकि टीचर्स ने उसको एक्टिवेट नहीं किया है, ठीक है। तो 7th की क्लास में तो मैंने आज सुबह एक्टिवेट किया है, इसलिए वो आ रहा है। अदरवाइज क्या कहते हैं ना, बाकी क्लासेस में टीचर्स के एक्टिवेशन के बाद आएगा वो। हाँ जी, नेक्स्ट युवराज सिंह। सर हमने ये आईडी तो जीमेल पे डाल दी है, लेकिन सर हम ज्वाइन करते हैं तो सर इससे ज्वाइन ही नहीं हो पाती। मैंने आपको बताया ना, पैटर्न लॉक होना चाहिए। पैटर्न लॉक आपने अपने मोबाइल में किया है? यस सर। हाँ तो फिर होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बताइए आप। हमने भी तो किया है सर, तो आपसे भी होना चाहिए। कहीं गलती कर रहे हैं आप, ढंग से टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं स्पेस दे रहे हैं। जैसा आपको आईडी भेजा है, जैसा आपको पासवर्ड भेजा है, तो एक्जैक्टली वही चीज आपको डालनी है, तब आएगा वो। कैपिटल में भेजा है तो कैपिटल में डालिए। अगर आपके उसमें सिंबल हमने कैपिटल में भेजा दिया। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर। एग्जाम्स कब स्टार्ट होंगे? एग्जामिनेशंस? यस सर। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं एग्जामिनेशन के बारे में? सर वो कब स्टार्ट होंगे? बेटा बताया था कल आपको, प्रेयर में बताया था 25 तारीख से शुरू होंगे, और वो इसी नए गूगल क्लासरूम पर ही इसका पेपर दिया जाएगा। इसलिए आप सर 25 तारीख से, ठीक है ना, 25 तारीख से, ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो मैं ये मीटिंग यहाँ पर अभी एंड करता हूँ, और जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। आप उसको चाहे जितनी बार देखना चाहें देख लीजिए। सर हम लैपटॉप में क्लास लेते हैं सर, हमको नहीं आता लैपटॉप में। लैपटॉप पर भी वैसे ही है। अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्कूल में आके अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिए। सर अदरवाइज लैपटॉप में भी सेम। एक एक करके बोलिए। क्लास में कौन सा लॉक लगाना है? रिपीट करिए, क्या बोल रहे हैं? सर स्क्रीन लॉक पैटर्न लगाना है, पिन कोई भी आप कर सकते हैं, लॉक होना चाहिए उसमें। सर एग्जामिनेशन 25 जुलाई से स्टार्ट होंगे। बताया तो, एक ही चीज बार बार क्यों पूछते हैं आप लोग? अभी बताया मैंने 25 तारीख से शुरू होंगे। सर कंप्यूटर का एग्जाम। हाँ, आपको टाइम टेबल दे देंगे, ठीक है ना।
उसमें कंप्यूटर का भी डेट्स आ जाएंगी। क्लियर? बेटा मैं कहता हूँ ना, हमने अभी डिसाइड नहीं किया है, हम डिसाइड करके बताएंगे, अभी हम आपको नहीं बता पाएंगे। आप 25 से ही मानिए, 25 के बाद ही होंगे, 25 से पहले कुछ नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सभी को मीटिंग अटेंड करने के लिए, और आप आज ही अपनी नई आईडी से जुड़ जाइए, और हमें अभी रिपोर्ट मिलनी चाहिए कि आप सब जुड़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सब सर। हाँ बोलिए। सर लैपटॉप में भी ऐसी बनेगी? बिल्कुल, लैपटॉप में भी ऐसे ही है, थोड़ा सा उसका जो लेआउट होता है वो अलग होता है, बाकी टैब्स तो यही होते हैं, आप करके देख लीजिए, टैब्स तो सारे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, लैपटॉप में भी पासवर्ड, वहाँ आपको पासवर्ड सेव करना पड़ेगा, बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। ओके सर, बाय। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।